नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फिर एक बार आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, इस ब्लूप्रिंट को समझेंगे और इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि आपको सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से अध्याय को पढ़ना है, किस अध्याय को नहीं पढ़ना है, किस अध्याय से आपको केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करने हैं एवं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज हम देखने वाले हैं। साथ ही बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारियों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपके सभी विषयों के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है 1 नंबर वाले, उन सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे सेंड किया जाएगा। वहीं से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन पे मिल जाएगा। चूँकि इस वीडियो का हमारा आधार जो है ये ब्लूप्रिंट है, इसलिए आप एक बार फिर से लास्ट बार ब्लूप्रिंट को पूरा देख लीजिए, फिर हम आपके जो इम्पोर्टेंट अध्याय है उनको समझते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप सभी को मालूम हो कि सामाजिक विज्ञान के आपके पास कुल 2 बुक होते हैं। यहाँ पे पहला है आपका इतिहास एवं नागरिक शास्त्र वाला भाग 1 और फिर भूगोल का आपका भाग 2 है। तो पहले हम इतिहास और नागरिक शास्त्र वाले सेक्शन को देखते हैं। तो आप सभी को भी बच्चों यहाँ पे अपने बुक को ओपन कर लेना है। जैसे यहाँ पर बताया जाएगा, आपको बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे अपने बुक पे मार्क करना है और आपको उन चैप्टर्स की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको अध्याय 1 निकाल लेना है। ये इतिहास का है। इसका नाम है आधुनिक यूरोप का उदय। आपके इस अध्याय से यहाँ पे 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको। साथ ही बच्चों, आपको केवल बड़े प्रश्न आपको इस चैप्टर से तैयार करने हैं। चलिए उन्हें हम देख लेते हैं, कौन से प्रश्न आपको पढ़ने हैं। यहाँ पे बच्चों आपको अभ्यास के प्रश्न निकाल लेना है। आपको प्रश्न 6 जैसा हो गया या फिर जो बड़े प्रश्न हैं उनकी अच्छे से तैयारी करनी है। आप प्रश्न 6 पढ़ सकते हैं, प्रश्न 8 पढ़ लीजिए, प्रश्न 9 पढ़ सकते हैं, आप यहाँ से प्रश्न 4 पढ़ सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न आपको तैयार करने हैं। अब बच्चों, आप इसी कड़ी में अध्याय 2 निकाल लीजिए। ये है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन की स्थापना। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जबकि एक प्रश्न 3 नंबर से आएगा। ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से कर सकते हैं, जबकि 3 नंबर का कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, चलिए उन्हें हम देखते हैं। देखिए बच्चों, 3 नंबर के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है, जिसमें आपको सही क्रम देना है। ये प्रश्न पिछले बार भी आ चुका है, इसलिए नाम चेंज करके इस बार भी आ सकता है। साथ ही आपको कुछ क्वेश्चन आंसर तैयार करने, जैसे द्वैत शासन को समझाना है, या फिर आप बैटिंग के प्रशासनिक सुधारों को लिख सकते हैं, डलहौजी की हड़प्पा नीति पर प्रकाश डाल सकते हैं। और प्रश्न 7 आपको कुल मिला के ऐसे प्रश्न तैयार कर लेने हैं। अब हम अध्याय 3 में आ जाते हैं। ये है भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। इसमें से आपके कुल ऑब्जेक्टिव ही आने हैं, कोई आपको क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाएगा। तो आप मान सकते हैं यह पार्ट आपके लिए आपको नहीं पढ़ना है। अध्याय 3 को आपको छोड़ देना है, केवल ऑब्जेक्टिव आएंगे, वो भी 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो आपको इसकी तैयारियाँ अलग से वीडियो में हम करा लेंगे। तो आपको इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। चलिए बच्चों, अब अध्याय 4 निकाल लेना है आपको। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, जबकि एक प्रश्न 3 नंबर से पूछा जाएगा। चलिए 3 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों 3 नंबर वाले प्रश्न में आप प्रश्न तीसरा कर सकते हैं अच्छे से, प्रश्न पहला भी कर सकते हैं, और इसी की कड़ी में आप प्रश्न दूसरा भी अच्छे से पढ़ लीजिए। लगभग ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब आपको अध्याय 5 निकाल लेना है। ये इसमें से केवल एक ही प्रश्न 4 नंबर से पूछा जाएगा। किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है। इस अध्याय का नाम है भारतीय समाज में नए विचार। तो चलिए देखते कौन सा वो बड़ा प्रश्न है जो आपकी इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। तो बच्चों, आपको यहाँ अभ्यास के प्रश्न निकाल लेना है। इनमें से लगभग टिप्पणी ही आता है, किन्हीं के बारे में आपको पूर्ण रूप से जीवनी टाइप का लिखना है। लगभग इसकी शब्द सीमा 80 है। 80 शब्द में आपको इन्हें लिखना होगा, या फिर आप इन जैसे क्वेश्चन का भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनकी भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। अब हम अध्याय 6 में आ जाते हैं। अध्याय 6 है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें से भी एक सबसे बड़ा प्रश्न 6 नंबर से पूछा जाएगा। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव तैयारियाँ नहीं करनी है। तो बच्चों, इस चैप्टर से कोई डाउट है ही नहीं। आपके लिए जो 6 नंबर का प्रश्न आएगा वो इन टिप्पणियों में से ही आएगा। तो लगभग आपको सभी टिप्पणियाँ संक्षेप में पढ़ लेनी है। इन्हीं टिप्पणियों से ही प्रश्न आपके बनेंगे। कोई एक नहीं बल्कि 2 से 3 टिप्पणियाँ आपकी परीक्षा में पूछी जाएंगी। इन्हीं सब को मिला के आपका 6 नंबर बनेगा। तो सारी टिप्पणियों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब अगला चैप्टर है अध्याय 7, भारतीय गणतंत्र की स्थापना। इसमें से भी एक 6 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा। ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा, मतलब इसके साथ में एक और क्वेश्चन आएगा, वो कि भूगोल के एक चैप्टर से आएगा, जो कि मानव संसाधन करके हैं। उन्हें हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपके 6 नंबर लायक कौन सा प्रश्न, चलिए उन्हें हम देख लेते हैं।
यहाँ पे आप देखें तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कैबिनेट मिशन क्या है, ये हो गया, और माउंटबेटन योजना क्या है। ऐसे प्रश्नों को जोड़ के 2 से 3 प्रश्न बना के आपका 6 नंबर कंप्लीट किया जाएगा। तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है। कम से कम आपको पहले से लेके 4 तक प्रश्न पढ़ लेना है। इनके पूछे जाने की जो संभावना है बिल्कुल मैक्सिमम है। अब आपका अध्याय 8 आ जाता है, जो है छत्तीसगढ़ अध्ययन। इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आना है, इसलिए केवल 3 नंबर का एक ही प्रश्न आपको पढ़ना है। हो सकता है ये आपके बुक के अंदर से क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपको कम से कम इन क्वेश्चन 3 ही क्वेश्चन है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन हम मॉडल पेपर से देख लेंगे। तो बच्चों अब आपका इतिहास विषय हो चुका है। अब हम आ जाते हैं नागरिक शास्त्र में। इसका जो पहला अध्याय है वह है अब मीटा जानती हैं। चलिए इस चैप्टर का भी देख लेते हैं। इस चैप्टर से आपका एक ऑब्जेक्टिव आना है, जबकि एक प्रश्न 2 नंबर से पूछा जाएगा। आपको भी हमारे साथ साथ यहाँ पे टिक लगा के रखना है, आपको भी लिखते जाना है ताकि आप बाद में भूलें नहीं और बाद में आपको ये वीडियो रिपीट ना करनी हो। इस चैप्टर से किस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे 2 नंबर के लिए, उन्हें हम देख लेते हैं। यहाँ से आपका पहला फिक्स क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर वाला कर सकते हैं आप चाहें तो आप यहाँ पे 5वां प्रश्न भी पढ़ सकते हैं। लगभग ये सेकेंड प्रश्न भी पढ़ लेना है आपको। ये कुल मिलाकर सर्वे टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए आपको इसे पढ़ लेना है। अब हम अध्याय 2 में आ जाते हैं। ये है हमारा संविधान। इसमें से आपका 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। चलिए उन्हें देख लेते हैं। तो बच्चों 2 नंबर के लायक आपका ये प्रश्न हो सकता है। पहला प्रश्न आपको पढ़ लेना है और आपको प्रश्न 7वां पढ़ लेना है। इसका आपको बिल्कुल विस्तार से नहीं पढ़ना है, बिल्कुल छोटे 2 से 3 लाइन में ही पढ़ना है इसको, इसलिए आपको आंसर भी ऐसे लिखना है, जबकि आप प्रश्न 5 भी पढ़ सकते हैं। अब हम अध्याय 3 में आ जाते हैं। अध्याय 3 का नाम है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। इसमें से भी एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा। कुल मिला के नागरिक शास्त्र से आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बिल्कुल कम आ रहे हैं, इसलिए आपको कम से कम ही पढ़ने हैं। अब 3 नंबर लायक क्वेश्चन कौन सा है उन्हें हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न में 3 नंबर लायक प्रश्न आप पहला पढ़ सकते हैं। इनमें से आप प्रश्न 4 पढ़ सकते हैं, प्रश्न तीसरा भी आपको पढ़ लेना है, जबकि ये सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इन्हें भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और साथ में आप एक प्रश्न 8वां भी पढ़ लीजिए, जो कि अंतर वाला है, इन्हें भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है। अब हम अध्याय 4 में आ गए। अध्याय 4 का नाम है केंद्र की सरकार। इसमें से एक प्रश्न 2 नंबर से आएगा, जबकि एक प्रश्न 5 नंबर से आएगा। ऑब्जेक्टिव फिर से नहीं आ रहा है। तो बच्चों हो सकता है 2 नंबर के लिए आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, बिल्कुल कॉमन बेस क्वेश्चन है, इन्हें अभी आपको देख लेना है। लेकिन 5 नंबर के लिए आपको कुछ बड़े प्रश्न अच्छे से पढ़ने होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे राष्ट्रपति की 4 महत्वपूर्ण शक्तियों के बारे में पढ़ सकते हैं, संसद के कार्यों के बारे में पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है इसका विस्तार से पढ़ सकते हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लिखना है। या फिर आप प्रश्न 10 भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। इन्हीं में से कोई एक प्रश्न आपका 5 नंबर के लिए बनेगा, तो आपको सभी क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर लेनी है। चलिए अब अध्याय 5 में आ जाते हैं। अध्याय 5 है हमारी न्याय व्यवस्था। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है, जबकि एक प्रश्न 2 नंबर से आ रहा है। तो बच्चों 2 नंबर के लिए आपको कुछ इस टाइप के अंतर पढ़ लेने हैं। वकील और जज का हो गया, केवल आपको 2 ही अंतर पढ़ने हैं, 2 ही लिखना है आपको। या फिर आप यहाँ पे इनके कार्य पढ़ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं इनके इस चैप्टर से, तो आपको इन्हें पढ़ लेना है। अब आपका अध्याय 6 है कर, मतलब टैक्स वाला चैप्टर है। इसमें से भी एक ऑब्जेक्टिव और एक 2 नंबर का प्रश्न आपका बनने वाला है। तो 2 नंबर के लिए आपको कुछ परिभाषा टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे पहला पढ़ सकते हैं आप, सेकंड पढ़ सकते हैं, यहाँ पे 5वां पढ़ सकते हैं, 6वां भी पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के आपको ऐसे 4 क्वेश्चन कर लेना है, इनमें से ही पूछे जाएंगे प्रश्न आपके। अब अध्याय 7 है भारत में कृषि का विकास। इसमें से केवल आपका 2 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, उसे भी हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अभ्यास के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको केवल छोटे ही प्रश्न को पढ़ना है ताकि 2 नंबर मैनेज हो सके। प्रश्न 9 पढ़ सकते हैं आप, प्रश्न 60 भी पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रश्न के लिए ज़्यादा आपको नहीं ध्यान देना है, बिल्कुल कम, आपको 2 से 3 लाइन ही लिखना है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं। अब हम अध्याय 8 में आ जाते हैं। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब UNO, और इस चैप्टर से एक ऑब्जेक्टिव ही आना है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ऑब्जेक्टिव के लिए हालांकि आप रिक्त स्थानों की पूर्ति पढ़ सकते हैं, इनमें से लगभग प्रश्न आ सकते हैं। या फिर आप ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो इनके पूरे नाम हैं उन्हें भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जैसे WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ है आपका, यूनेस्को है, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब अध्याय 9 में देख लेते हैं भारत की विदेश नीति। इसमें से एक 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आने वाला है। चलिए देखते हैं इनके प्रश्न कैसे आएंगे। इसमें से आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पंचशील के 5 सिद्धांतों का वर्णन करना है। या फिर प्रश्न 4 पढ़ लीजिए आप, सेकंड प्रश्न पढ़ सकते हैं,
और यहाँ से आपको पहला भी अच्छे से पढ़ लेना है। लगभग इन्हीं में से प्रश्न आपके बनने वाले हैं, तैयारी अच्छे से करिएगा आप। अब अध्याय 10 है सूचना का अधिकार। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव बनना है। ऑब्जेक्टिव कैसे आएंगे चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ लेने बच्चों। यहाँ पे आपको अभ्यास के प्रश्न में ही मिल जाएगा। अब हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो अध्याय 11 है ट्रांसजेंडर या तृतीय लिंग। इसमें से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल ये पढ़ने के लिए है। इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं आने हैं, इसलिए आपको नहीं पढ़ना है। तो इसी के साथ बच्चों हमने भाग 1 को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप सभी ने भी साथ में लिखा होगा और समझा होगा कि किस चैप्टर को पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, किसको अधिक समय देना है, किसको नहीं देना है। ये वीडियो की ड्यूरेशन 10 मिनट पार हो चुकी है, तो ऐसे में ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो बनने वाली है। इसलिए आई होप बच्चों कि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े होंगे, क्योंकि अब हम सामाजिक विज्ञान के जो भाग 2 है भूगोल का, उसके भी जो ब्लू प्रिंट के अनुसार आपके चैप्टर कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है उन सब को लगाने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों, आपके पास भूगोल में कुल 6 अध्याय हैं। तो 6 अध्याय का हम फटाफट देख लेते हैं। पहला अध्याय आपको निकाल लेना है। यहाँ पे पहला अध्याय संसाधन, रिसोर्सेस नाम है इसका, और इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है, जबकि एक प्रश्न 2 नंबर से आ रहा है। ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जबकि 2 नंबर के लिए भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आपको लगभग सभी को पढ़ लेना है। इनमें से कोई से भी प्रश्न आ सकते हैं। भूगोल में आपकी क्या है, जो बुक के अंदर के प्रश्न हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको बुक के अंदर के प्रश्न भी पढ़ते रहने हैं। अब अध्याय 2 है आपका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है, एक प्रश्न 4 नंबर का बन रहा है। इस चैप्टर से बच्चों आपको ये जो फिगर आपको मिल रहा होगा, ये चित्र है, इसको आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपकी परीक्षा में 4 नंबर के लिए। साथ ही ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 4 नंबर के लिए आपके पास जल संरक्षण के उपाय हैं, और आप यहाँ पे वो डायग्राम पढ़ लीजिएगा अच्छे से, या फिर आप प्रश्न तीसरा पढ़ लीजिए, प्रश्न पहला भी पढ़ सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब अध्याय 3 है खनिज और शक्ति संसाधन। इसमें से भी एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है और एक बड़ा प्रश्न 5 नंबर से पूछा जाएगा। तो बच्चों 5 नंबर के लिए आपको इनमें से अंतर पढ़ लेना है। हो सकता है कुल 5 अंतर आपसे पूछ लिए जाए, तो आपको लगभग सभी अंतर में से 5-5 अंतर पढ़ लेना है। साथ में आप यहाँ पे प्रश्न उत्तर में देखें तो यहाँ से प्रश्न तीसरा पढ़ सकते हैं। अब आपको अध्याय 4 निकाल लेना है, इसका नाम है कृषि। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, केवल आपको ऑब्जेक्टिव ही पढ़ना है, कोई बड़े प्रश्न नहीं पढ़ने हैं। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव के लिए आपको इनमें से सारी तैयारी कर लेनी है। कोई से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, हो सकते हैं बुक के अंदर से भी प्रश्न आ जाए। और सबसे मेन आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आना है। ऑब्जेक्टिव को आप मॉडल पेपर से, सैम्पल पेपर से, या फिर आप अन्य गाइड में से आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से अध्याय 5 आपका उद्योग है। इसमें से भी एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, इसका भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ऐसी इन्हीं प्रश्नों में से तैयारी कर लेनी है, कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। तो अब चलिए बच्चों, सामाजिक विज्ञान और इस भूगोल का अध्याय 6 मतलब अंतिम अध्याय यही है, मानव संसाधन। इसमें से आपका एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, जबकि एक प्रश्न 6 नंबर से बनेगा। इसमें से 8वां वाले प्रश्न आएंगे, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था। तो एक प्रश्न उसमें से आएगा, एक प्रश्न इसमें से आएगा। यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप वीडियो को पीछे कर लीजिए, पीछे करके आप देखिए किस प्रश्न से 6 नंबर का आ रहा है। तो दोनों ही चैप्टर में से एक एक प्रश्न आने हैं। चलिए इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर से ज़्यादा चांसेस आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन आने के, तो आपको ग्राफ वाले क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कुल मिला के आपको समझना है कि इस चैप्टर से आपके ग्राफिकल क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आपको जनसंख्या पिरामिड क्या है पढ़ लेना है, जनसंख्या संगठन पढ़ लेना है, ये कारकों को पढ़ लेना है आपको, साथ में तीसरा भी प्रश्न पढ़ लेना है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, आई होप अभी तक आप बने होंगे हमारे साथ में। तो इस वीडियो में अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में रिस्पॉन्ड के माध्यम से हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हम संस्कृत के ऊपर लेके आएंगे, और फिर साइंस का बाकी सारे वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक कीजिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।